हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। तो इस वीडियो में हम जो आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके एक चैप्टर को, उसके एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, यानी वायुमंडल की परत और उसकी संरचना। ये आपके भूगोल का टॉपिक है। ग्रुप डी वाले जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी के की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये है। अब देखिए, इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा वायुमंडल के बारे में। क्या होता है वायुमंडल? पहले के क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेसिकली वायुमंडल के बारे में, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन है या जो लाइफ है बेसिकली, उसको सस्टेन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और वो इन्वायरमेंट कैसा होता है? जहाँ पे बहुत सारे जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हो, तभी जो होता है ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सकती है। अब हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है? गैस का एक मोटा आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक मिक्सचर है, एक आवरण है, करेक्ट। उसी को हम कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस होते हैं। किसके लिए? लाइफ सर्वाइवल के लिए। ये जीवन की को चलाने के लिए बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये होना ही चाहिए, तभी जो होता है जीवन संभव है। पृथ्वी पे जो हम जीवन जो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जीवन क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं जिनका मिक्सचर होता है बेसिकली। सो उन गैसेस में क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो वो देखते हैं जिसको हम संघटक कहते हैं। आप इसमें जो भी बेसिकली जो गैसेस हैं उसके बारे में बात करें, सो वहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो इस आवरण में या इस गैसों के मिक्सचर में, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन होता है वो होता है 78.09%। सो आपके एग्जाम में कई बार आपको एग्जैक्टली आता है 78.09 करके, या 78 भी आप अगर लिखते हैं, 78 भी अगर ऑप्शन होता है, तो आप दोनों में से कोई भी इसको जो होता है ऑप्शन अगर देता है तो वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 20.95%, यानी ये 21% के बराबर होता है। ऐसे जो एग्जैक्टली होता है वो होता है 20.95%। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 21 भी लिख के आ सकता है, या आपका 20.95 भी लिख के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो गैस है वो है आर्गन, जो 0.93% है, और जो इसके अलावा अदर गैसेस हैं वो 0.03%। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर गैसेस, जैसे अब आपका डस्ट पार्टिकल जो होता है वो भी इस वायुमंडल में है, ओजोन है, बहुत सारी और भी जितने भी गैसेस हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। संघटक के बारे में भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, करेक्ट। तो हमने अभी देखा कि जो आपका वायुमंडल होता है वो एक गैसों का आवरण है, मिक्सचर है बेसिकली, जो कि लाइफ के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे जो होते हैं वो मिक्सचर होता है, वहाँ पे ठोस और द्रव के कण पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के जो होते हैं वो पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जिसको हम कंपोजिटिवली क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं, ठीक है। इसको हम एरोसोल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एरोसोल के बारे में बार बार पूछा जाता है। एरोसोल में ठोस भी है और द्रव भी है, यानी सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। सो लिक्विड एंड सॉलिड, इनके पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं इसी वायुमंडल में, जो मैंने बताया कि कई गैसों का मिक्सचर है, तो वहीं पर ये पाया जा रहा है। तो इसको हम एरोसोल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें एयर प्रेशर की बात करते हैं। एयर प्रेशर भी होता है। अब देखिए, एयर प्रेशर भी एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जानना है बेसिकली। तो चलिए थोड़ा सा एयर प्रेशर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एयर प्रेशर जो हमारा ऐसे समझिए, अगर आप, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो एटमॉस्फेरिक, जो ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं वो होंगे, ठीक है। ऐसे होता है। मैं 5 भी बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ही होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और किस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पाई जाती हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ ये अगर पृथ्वी है तो इसके ऊपर जितना हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो एयर का प्रेशर क्या होता है? वो घटता जाता है।
एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पे, समुद्री सतह पे, ठीक है, हाईएस्ट होता है वहाँ पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, और जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे ही ये आपका डिक्रीज होता जाता है, यानी कि घटता जाता है। एयर प्रेशर जो होता है ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जो होता है वो सबसे ज़्यादा समुद्री जो सी लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका पाया जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर होता है एयर प्रेशर। इसमें देखिए, इस पूरे अभी तक के डिस्कशन में आपका एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके संघटक याद रखने हैं। और ये एयर प्रेशर में कहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, हाईएस्ट कहाँ पे होता है, और ये हाईएस्ट के साथ डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए एयर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। कह रहे जब उच्च तापमान वाले क्षेत्र गर्म हो जाते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्र गर्म हो जाते हैं का क्या मतलब हुआ, जहाँ पर भी हाई प्रेशर है, करेक्ट, उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर है। सो यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, करेक्ट। सो ये तो हाई टेम्परेचर ही था, ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पर और गर्म हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, कम दाब वाला क्षेत्र बनता है। तो वहाँ पर जो होता है प्रेशर का जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। अब जब ये कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है ना, तो यही रीजन होता है बेसिकली कि वहाँ पर आप देखोगे उस एरियाज में या तो क्लाउडी वेदर होगा, ठीक है, आसमान में बादल आपको दिखाई देगा, या फिर वेट जिसको कहते हैं सीजन वैसा हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, वेट वेदर हो जाता है, आर्द्र मौसम जिसको आप कहते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर उच्च तापमान वाले क्षेत्र गर्म हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमेशा, यानी कि जहाँ पर भी आप अगर ऐसे समझे तो बारिश हो रही है या फिर बादल दिख रहे हैं, उस तरह का मौसम बना है, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर था और वो क्षेत्र जो होता है काफ़ी हीटेड हो गया है, गर्म हो गया है, ठीक है। दूसरा है कि न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र में अगर जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा था कि टेम्परेचर ज़्यादा था, करेक्ट। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। देख रहे हैं आप, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और जहाँ पर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र, यानी जब टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है, वाले क्षेत्र में ठंडी हवा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम है यानी कि हवा भी उसकी ठंडी होगी, रिलेशन है दोनों का। जहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे गर्म हवाएं होंगी। गर्म हवाएं होंगी तो क्या होगा, जो दबाव है, जो प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं ये प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर, वो क्या होगा, वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र में ठंडी हवा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए भारी हवा मंद होती है, ये कह रहे हैं भारी हवा क्या होती है, मंद होती है, मतलब जहाँ पे हैवी, अगर हम एयर की बात करें, जो भारी हवा है वो एयर प्रेशर ज़्यादा होती है तो उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। सेम इसी का आप उल्टा कर दीजिए, जो पहले वाला था, एक भी अगर आप याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नॉर्मल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जहाँ पे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट गर्म होगा, इन्वायरमेंट गर्म होगा तो वहाँ का एयर भी गर्म होगा, और जब एयर गर्म होगा तो वहाँ पे किस तरह का बनेगा, प्रेशर जो होता है वो कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा, यानी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, एयर प्रेशर कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लाउडी वेदर दिखाई देगा, वहाँ पे रेन की संभावना है, बारिश हो सकती है, आर्द्र मौसम होता है, वेट वेदर होता है, करेक्ट। जहाँ पर आपका इसके जस्ट अपोजिट न्यूनतम तापमान है, ठंडी हवा होती है, तो ठंडी हवा क्या होती है, धीरे होती है, मंद होती है, तो वहाँ पे उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है, यानी यहाँ पर प्रेशर जो होगा हाई हो जाएगा। जब उच्च दाब का क्षेत्र रहेगा तो वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो सही दिखेगा, यानी कि वहाँ पे आपको सूर्य निकला हुआ दिखेगा, क्लियर वेदर, क्लीन वेदर दिखेगा, जो साफ, जिसको हम कहते हैं कि साफ आ जाए मौसम, तो वो दिखता है। तो ये है बेसिकली आपका जो एटमॉस्फेयर और के बारे में और एयर प्रेशर के बारे में हमने देखा, साथ साथ इसके जो घटक होते हैं उसके बारे में देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम इसके लेयर्स के बारे में। लेयर्स के बारे में जब बात करेंगे तो लेयर्स में
कई बार कन्फ्यूज़न होते हैं, क्या क्या कन्फ्यूज़न होते हैं उसको किस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे आप एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।